बसपा जो है वो सवर्णों का ध्यान दे रही है, इसलिए हम लोग भाजपा से रूठने का मतलब क्या है, मतलब क्या कारण है? शिकायत करता है तो शिकायत का अगर फर्जी निकले तो उसके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। तो वो प्राविधान नहीं, पार्टी देखना, चाहे वो सपा का हो, चाहे बसपा का नेता हो सवर्ण का, चाहे वो भाजपा का हो, सबको अपना बचाना वहीं जाएंगे। हाँ, भाजपा से अब जहाँ ब्राह्मण जाएंगे साथ नहीं रहेंगे अगर सवर्ण का हित हो तो, और बच्चों का हित है। बयान दिया कि बसपा अकेले चुनाव लड़ेगी। आपकी बार क्या लग रहा है विधानसभा के राजनीति में? देख रहे हैं जितने भी नेता हैं, खासकर जितने भी कद्दावर नेता थे बसपा में, सब छोड़ के चले। नमस्कार, मैं अनुराग तिवारी, आप देख रहे हैं करेक्ट इंडिया न्यूज। इस समय हम उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जिले में स्थित है प्रसिद्ध तीर्थ स्थल शिव बाबा प्रांगण में हम मौजूद हैं और यहाँ पे हमारे साथ कुछ नागरिक लोग दिख रहे हैं। नागरिक कहने का तात्पर्य ये है कि जैसा कि समाज में एक उत्तम और मध्यम वर्ग का जो नाम आप लेते हैं, तो उस पर हम ना जाते हुए हम सिर्फ बात करते हैं कि जनता जनार्दन की बात करते हैं। और जनता जनार्दन के बीच में हम यही पता करना चाहते हैं कि वास्तव में हो क्या रहा है, समाज में चल क्या रहा है। और पहला मुद्दा, जैसे कि कल मायावती जी ने एक बयान दिया, उन्होंने कहा कि अब बसपा जो है पूरी तरीके से अकेले जो है चुनाव लड़ेगी, अपने बल पर चुनाव लड़ेगी, किसी पार्टी से गठबंधन नहीं होगा। दूसरा मुद्दा यह है कि जो यूजीसी का एक काला कानून, जैसा कि सबर समाज कह रहा है कि ये काला कानून है, और वहीं पे जो 85% वाले हैं वो इसका समर्थन करते दिखाई दे रहे हैं। 19 मार्च को इसकी हेयरिंग है, अगली सुनवाई है 19 मार्च को है। लेकिन इसके बीच में अगर हम यहाँ से उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली की बात करें तो लगातार इस पर खरमंडल मचा हुआ है। दोनों वर्ग इसमें आमने सामने हैं। सबर का कहना है कि ये काला कानून हटना चाहिए, वहीं पे ओबीसी और SC/ST समाज का कहना है कि नहीं, इसको पूरी तरीके से लागू होना चाहिए। अब आगे होता क्या है यही देखना बाकी है। फिलहाल हम इस मुद्दे पर गहनता से जो है आमजनों से बात करते हैं, जनता जनार्दन से बात करते हैं कि आखिर इस पे क्या मुद्दा है, क्या आपका राय क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भैया से। भैया, क्या नाम अपना? मैं त्रिपाठी नाम है। अच्छा जी, कल मायावती ने बयान दिया है कि बसपा जो है अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेगी, और कहीं न कहीं जब से यूजीसी का कानून आया है तो उस पर मायावती कहीं न कहीं सवालों का साथ देती हुई दिख रही हैं। वो कहती हैं कि यहाँ पर ब्राह्मणों का दमन किया जा रहा है, उनकी अवहेलना की जा रही है। और कल उनका बयान कहीं न कहीं जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक हलचल मचा देने वाली बयान है। उनका कहना है, मायावती का कहना है कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, बसपा अकेले चुनाव लड़ेगी और 27 में विजय पताका फहराएगी। क्या कहना है इस पर? हाँ, कहना यह है कि बसपा जो है वो सवर्णों का ध्यान दे रही है, इसलिए हम लोग सब ब्राह्मण जितने भी हैं सब बसपा का साथ देंगे, मायावती जी को जिताएंगे 2027 में। भाजपा से रूठने का मतलब क्या है, मतलब क्या कारण है भाजपा से आप रूठ गए हैं? यूजीसी कानून जो लाए हैं, बिल लाए हैं काला कानून, ये रोल बैक हो तो हम उस पर सोच सकते हैं कि भाजपा को वोट देना है कि नहीं देना है। अच्छा, इसको समाज में इसकी ना तो मांग थी यूजीसी की, ना तो किसी ने इसकी मांग की थी, आखिर क्यों इसको लागू किया गया प्रधानमंत्री की तरफ से? ये फालतू बिल है, ये इसलिए लागू किया गया कि जैसे सवर्ण उनके थे तो वो ओबीसी को अपने में मिलाने के चक्कर में, ओबीसी उसमें नहीं था। 2012 में जो कानून था यूजीसी का, उसमें ओबीसी नहीं था, उसमें केवल SC/ST यही दो थे। तो कैसे आपको लगा कि यूजीसी में जो है सवर्ण के बच्चों का या सवर्णों का जो है इसमें अहित है, मतलब वो इसमें जो है कहीं न कहीं यूजीसी वाले कानून में सवर्णों का अहित हो रहा है, ऐसा कैसे आपको लगा? ये सवर्णों का हित इसलिए हो रहा बच्चों का कि ये जो कानून लाए हैं कि इनकी कहीं सुनवाई नहीं होनी है। सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है कि आखिर में कोई जो है करता है, अगर शिकायत करता है तो शिकायत का अगर फर्जी निकले तो उसके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। तो वो प्राविधान नहीं है इसमें। तो आपके हिसाब से अगर प्राविधान लागू हो जाए इसमें, यूजीसी में जिसे SC/ST OBC को लिए हैं, अगर इसमें सवर्णों को भी शामिल कर लिया जाता है तो फिर उसके बाद फिर अतः तब तो सोचो, तब ठीक है सवर्ण पार्टी, तब अन्यथा किस स्थिति में तब नहीं किया जाएगा। तब बसपा? हाँ, अच्छा, अभी बसपा दिखाई पड़ रही है। चंद्रशेखर कोई भी नेता बोला नहीं है, सवर्ण के जितने भी नेता हैं ये यूजीसी पे कोई नहीं बोले हैं, केवल मायावती जी बोली हैं। अच्छा, आप अम्बेडकर नगर के सवर्ण नेताओं की अगर हम बात करें, चाहे वो किसी पार्टी में हो, तो उनका भी खुलकर वक्तव्य इस पर नहीं आया है। क्या किसी का नहीं आया है। आखिर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि वो हर जगह चिपके हुए हैं, उनको अपनी पार्टी देखना, चाहे वो सपा का हो, चाहे बसपा का नेता हो सवर्ण का, चाहे वो भाजपा का हो, सबको अपना बचाना है, पार्टी विरोधी गतिविधि में नहीं रहना है, इसलिए नहीं बोल रहे हैं। चाहे उनके बच्चों का भविष्य नाश ही क्यों ना हो जाए, वो बोलेंगे नहीं। चंद्रशेखर रावण आज़ाद समाज पार्टी के संस्थापक हैं। दिल्ली में यूजीसी समर्थन को लेकर जो है बहुत बड़ी रैली की है।
और वहाँ पे काफ़ी बड़ी रैली किए। वो कह रहे हैं कि अगर इस पे जो है सरकार थोड़ी सी भी झुकी तो सड़कों पर बड़ा आंदोलन होगा। क्या कहना चाहते हैं? तो भाई आंदोलन करें ना, आंदोलन करें, सबल भी आंदोलन करेगा उतर के सड़क पे। क्या कहना चाहते हैं भैया? अपना नाम बताएं। हमारा नाम श्यामदेव तिवारी। थोड़ा तेज बोलो, थोड़ा तेज। श्यामदेव तिवारी। अच्छा, तिवारी। तिवारी जी, क्या लग रहा है यूजीसी वाले क्या बयान देना, मतलब क्या लग रहा है कि यूजीसी आपके समर्थन में है कि नहीं है? हमारे समर्थन नहीं है। नहीं है। समर्थन में नहीं है। नहीं ब्राह्मणों की नाराजगी कहीं न कहीं है आपकी बात? है पूरा है। अच्छा, हाँ, तो क्या आपकी बार 27 के विधानसभा चुनाव में क्या लग रहा है, कहाँ जाने का मन है? अब देखो जहाँ सब जाएंगे वहीं जाएंगे। हाँ, भाजपा से? अब जहाँ ब्राह्मण जाएंगे सब वहीं हम भी जाएंगे। भाजपा के साथ? नहीं भाजपा के साथ नहीं? नहीं। कोई विकल्प है? हाँ? विकल्प है कुछ? नहीं, विकल्प बाद में सोचा जाएगा। अच्छा, चलिए ठीक। अब हम थोड़ा बात करते हैं भैया से कि आखिर क्या समस्या है। आप थोड़ा चाचा इस पर आइए, इस पर आइए। चाचा आप अपना परिचय दिए। हाँ, बाल मुकुंद मिश्रा। तो क्या कहना चाहती है यूजीसी वाले मुद्दे पे? मुद्दा कुछ क्या कहना है, जिसमें सबड़ का हित हो हाँ, उसमें नहीं रहना, साथ बस इतना है। और क्या कहना है? अच्छा। हम भाजपा के साथ नहीं रहेंगे अगर सबड़ का हित हो तो, अच्छा। और बच्चों का हित है। अगर मान लीजिए आपकी बात जैसे 19 मार्च को सुनवाई, अभी तो मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाया है। अगर सुप्रीम कोर्ट कहीं न कहीं इस पे जो है इसको अमल में लाएगी, हाँ। सबड़ के हित में अगर काम करेगी तो ठीक, हम लोग भाजपा के साथ हो जाएंगे फिर। अच्छा, अन्यथा की स्थिति में नहीं तो बसपा के बहन जी के साथ हम लोग ने, बहन जी ने तो स्पष्ट कह दिया ना ब्राह्मण के साथ हमारे साथ रहेगा। हम ब्राह्मण के साथ खुले ढंग से हैं और रहेंगे। हाँ, कल मायावती ने बयान दिया कि बसपा अकेले चुनाव लड़ेगी। आपकी बार क्या लग रहा है विधानसभा के राजनीति में कुछ हलचल होगा? हो सकता है हलचल हो जाए। हाँ, बसपा के आज बिल्कुल ब्राह्मण चला जाए एक साथ। हाँ, जो ब्राह्मण के हित में बहन जी बोल रही है तो ब्राह्मण को जाना भी चाहिए, उचित भी है। हाँ, तो क्या बसपा सत्ता में आ सकती है? हो सकती है, आ जाए। हाँ, बसपा में तो देख रहे हैं जितने भी नेता हैं, खासकर जितने भी कद्दावर नेता थे बसपा में, सब छोड़ के चले गए हैं। कहाँ कौन छोड़ चला गया है? अरे जैसे लालजी वर्मा हुई है, रामचंद्र राजभर हुई है, नसीमुद्दीन। कद्दावर थोड़े से कद्दावर नेता थे, ये स्वार्थ परक लोग थे। कद्दावर नेता कोई थोड़े है। इनका समर्पण सत्ता के प्रति था। बहन जी क्यों नहीं चली गई, सतीश चंद्र मिश्रा क्यों नहीं कहीं बाहर चले गए? वो तो है ना। तो जो सत्ता के समर्थक हैं, बहन जी के साथ वो रहे और रहेंगे। हाँ, अखिलेश यादव दम भर रहे हैं अब देखिए पवन पाड़े हमारे यहाँ के बसपा से चुनाव लड़े थे पिछली बार, कहाँ चले गए वो? हैं अभी बसपा में वो। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अब की बार जो है पूरी तरीके से भाजपा को उखाड़ फेंकेंगे। हाँ, क्या कह रहे हो, खुद उखड़ जाएंगे। हाँ, सपा में नहीं। सपे के आने का चांस नहीं है? नहीं, कैसे आएगा भाई? अब पीडीओ तोड़ने के लिए भाजपा कर रही है इसे। यूजीसी जो इन्होंने लाया है बिल, ये केवल बैकआउट के नाते लाया है पीडीओ तोड़ने के लिए। हाँ, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का बयान आया है कि जो कानून है ये पूरी तरीके से एक समाज के हित में, यानी सबड़ समाज के हित में नहीं है। इस कानून को हटाना चाहिए। क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल हटाना चाहिए। हाँ, हटाना चाहिए बिल्कुल। जैसे सबड़ समाज कहीं न कहीं इसके पहले यूजीसी कानून के पहले कहता था कि इसके अलावा विकल्प नहीं है। अगर विधानसभा की बात करें, जैसा आपने कहा कि अब की बार बसपा को, यानी बहन जी की बात, अगर लोकसभा की बात करें तो फिर कौन सा विकल्प हो सकता है? लोकसभा के बाद में तो हम लोग फिर कांग्रेस साथ चले जाएंगे अगर लोकसभा की बात आएगी। हाँ, भाजपा नहीं? नहीं, अगर वापस नहीं हुआ तो, अगर वापस हो गया तब तो भाजपा के साथ, अगर वापस नहीं हुआ तो। भैया थोड़ा परिचय दें। हेमंत कुमार तिवारी। हेमंत कुमार तिवारी। क्या लग रहा है कि अब की बार यूजीसी वाले कानून पे कुछ इसको हटाया जाएगा? हाँ, हटाया जा सकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट रोक लगाया है तो हटाया भी जा सकता है। अगर नहीं हटी तो? नहीं हटी तो अब हम उस पर क्या तब राय देंगे? ये भाजपा के साथ नहीं रहेंगे हम लोग, काला कानून है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कह रहे हैं कि जैसे कुछ लोग, अगर हम थोड़ी सी इससे हट के बात करें, जैसे कि लोग कह रहे हैं कि महंगाई बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है। है समस्या, लेकिन अब किसी तरह तो गाड़ी चलाना है। समस्या तो ये है बेरोजगारी महंगाई का। तो जो भाजपा सरकार पहले नरेंद्र मोदी जी सत्ता में आने के पहले कहते थे 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष दिया जाएगा। कहाँ दिए हैं? कहाँ दिए हैं? करोड़ कहाँ है भाई? ये तो केवल कहते हैं, करते थोड़े हैं। हाँ, केवल कहते हैं। दादा कुछ कहना चाहते हैं? बोलिए भाई। क्या कहना चाहते हैं? यूजीसी पे कुछ है विचारधारा? यूजीसी में सवर्णों का कोई साथी है नहीं, क्या बोले उसमें। हाँ, सवर्ण तो एकदम बेकार है। सवर्णों का वोट बैंक है और जाएंगे कहाँ सवर्ण? तो फिर इसके पहले तो लगातार आपने 3 बार जिताया। पहले 14 जिताया, फिर 19 जिताया, फिर 24 जिताया।
क्या देख के जिताया? सबड़ कुछ उम्मीद थी भाई, सबड़ को भाजपा से उम्मीद थी, ये लगातार मात दे रहे सबड़ को, तो सबड़ हरवा थोड़े किसी का है। तो क्या देख के आपने जिताया था? हम बताए ना आपको। हाँ, सब उम्मीद पे काम करते हैं, और उम्मीद पानी में फेर दिए। तमाम बेकारी है, बच्चे रोड पर घूम रहे हैं, इनके यहाँ वांट अमेजान एक दिन राह पे अपन तो कितना लाख निकाल, 5-6 लाख इनका टारगेट है। कहूँ वांटो पता ना आप कहाँ बा, कहूँ मुकदमा बात जात बा, कहूँ फलाने बात, कहूँ सुप्रीम कोर्ट बात जात बा। ऐसे SC/ST में जबरदस्ती लाया, बिल पास किया जबरदस्ती, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाते हुए भी केंद्र सरकार ने, भाजपा वाले सरकार ने जबरदस्ती कानून पास किया, नहीं किया पास। तो क्यों भाई, भाजपा जो चाहे भाजपा अपने करे, वोट हमारा राज उनका, चाहे जो करें, ऐसा संभव नहीं है। हम लोग बसपा के ही साथ रहेंगे अगर ये वापस नहीं हुआ तो। लोकसभा में कांग्रेस साहब? हाँ, लोकसभा में कांग्रेस के साथ। चलिए ठीक। दादा कुछ है विचारधारा अपनी? बता, खुल कर बोलिए जो बोलना है। आप पूछिए, हम बोलेंगे। हम यही पूछना चाह रहे हैं कि UGC वाला जो कानून आया है, अभी इस पे अंतरिम रोक लगी है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, 19 मार्च को सुनवाई है इस पर। क्या लगता है आपको कि इस कानून को वापस होना चाहिए कि ये लागू होना चाहिए? कानून को वापस होना चाहिए। कानून तो हम लोगों के विरुद्ध आया हुआ है, लेकिन जहाँ तक वोट की बात है, हम भाजपा के अलावा दूसरे को नहीं देंगे, चाहे वो हमको फांसी पर लटकाएंगे क्या। अच्छा, हाँ, क्या ऐसी क्या लगाव है, मतलब कि भाजपा को? इसी लगाव है, जबकि कोई पार्टी हम वोट देते हैं, न अखिलेश मानते हैं, न मायावती मानती हैं। मैं अखिलेश को हमारा पूरा गांव दिया था वोट, 90% दिया था। उसमें गैंगस्टर कितने लोगों को लग गया, अनायास लगा दिया गया, तो अखिलेश को कैसे वोट दें? तो सवाल समाज तो कह रहा है कि मायावती को भी 90% हमारा गांव वोट दिया है, उसमें भी सबको कितने लोगों को लग गया। हाँ, तो लेकिन सबर समाज सुनिए तो हमारा कहने का मतलब UGC के हम विरोधी हैं, लेकिन जहाँ तक कोर्ट की बात है, हमारी मजबूरी है, हम भाजपा को ही वोट देंगे। हाँ। अच्छा, सबर समाज कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी UGC वाले मुद्दे को हटाएं, लेकिन उसके साथ साथ, हाँ, ये तो हम भी क्या कह रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ SC/ST वाली मतलब केस भी इसको हटाना चाहिए। वो कह रहे हैं कि SC/ST भी हटाएं। सबर समाज सुनिए तो, सबर समाज इसकी मांग कर रहा है। आखिर उनकी हम भी मांग कर रहे हैं क्या हम अपनी भलाई नहीं चाहते हैं? आखिर उनकी मांग सुनी क्यों नहीं जा रही है भाजपा? हम नहीं सुन रहे, जान रहे होंगे कोई चीज़, किन लोगों की मजबूरी है हमको वोट देने की। सबर समाज की मजबूरी नहीं है? हम मजबूरी है कुछ, किसको वोट दें? फिर इसके बावजूद जैसे बसपा है, सपा है, हम लोगों का खुल के समर्थन दे, तो हम लोग भी खुल के उसके साथ में रहेंगे। सबर समाज कह रहे हैं कि इसमें हमारे बच्चों का हित है, अब हम भाजपा को वोट नहीं देंगे। अब आप कह रहे हैं हम देंगे, अब वोट तो देना मजबूरी है। तो बच्चे कहाँ फिर जाएंगे? अब बच्चे जाएंगे जहाँ जाना होगा, भगवान करेंगे, वो तो अलग की चीज़ है। वोट यहाँ तक की बात है, हम UGC के समर्थक हैं, लेकिन वोट हमारी मजबूरी है भाजपा को देना। हाँ, बाकी भाजपा से खुश हैं? हाँ, भाजपा से खुश हैं। UGC हट जाए तो बहुत खुश हैं, वेरी हैप्पी। और नहीं तो वेरी हैप्पी। और नहीं तो अब नहीं तो नाखुश तो है ही हैं, लेकिन मजबूरी के नाते तो वोट देना ही है। हाँ। तो आपने देखा इस तरीके का सब UGC वाले मुद्दे, चाहे मायावती जो अपना उन्होंने बयान दिया है कि बसपा जो है अकेले दम पे चुनाव लड़ेगी, इन दोनों मुद्दों पर जो है यहाँ की जनता ने अपना अपना पक्ष रखा है। SC/ST के मुद्दे पर भी, SC/ST के मुद्दे पर भी केंद्र सरकार ने लागू किया था, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया था। उसके बाद एक कानून ला करके पाके SC/ST लागू कर दिया। ये जो चाहते वही कर लेते हैं, क्योंकि श्रवण को अपना समझते हैं, वो क्या करे करारा मोहरा समझते कहाँ जाएंगे, इसलिए विकल्प है बहंडी को। ये था, आपने सुना, दोनों मुद्दों पर यहाँ की जनता ने खुलकर अपनी बात रखी है। देखने वाली बात होगी कि 19 मार्च को इस पर सुप्रीम कोर्ट तरफ से सुनवाई में क्या परिणाम निकलता है, और उसके बाद क्या UGC वाला जो कानून है ये लागू होता है या जो है इसको रद्द किया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। फिर मिलते हैं किसी नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।